जय सिया राम। तो महत्वपूर्ण विषय यह कि क्या गुरु के बिना ज्ञान हो सकता है। देखिए, पुस्तकों में भी वही बातें लिखी गई हैं जो गुरुदेव भगवान कहते हैं। तो जब पुस्तकों में लिखी गई है तो फिर गुरुदेव की आवश्यकता क्यों। इसी विषय पे अलग अलग लोगों का अलग अलग मत। एक बात ध्यान रखिए, नाम ही पुस्तक है, अर्थात पुस्तक वो आगे आपको बढ़ाने का एक दे देगा, दिशा दे देगा, लेकिन मंजिल तक नहीं पहुंचा पाएगा। आप ऐसे समझिए, जो व्याख्या मैं वहां करके आया हूं ध्यान में आ गया, आपके बीच रखा जाए तो रखने का प्रयास कर रहा हूं। देखिए, यदि आपके पास मान लो रेल विभाग का वो पुस्तक हो जिसमें सभी गाड़ियों के नाम, एक स्थान से दूसरे स्थान जाने का समय, टिकट दर, सब कुछ लिखा हो, कितने समय में पहुंचा देगा, कैसे यात्रा करनी हो। अगर आप चाहें कि इसी पुस्तक से हम यात्रा कर लें तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि उस पुस्तक में ट्रेन नहीं है, रेलगाड़ी नहीं है। यात्रा तो आपको गाड़ी से ही करना पड़ेगा। जानकारी आपको हो सकती है, लेकिन अनुभव में तब आएगा, यात्रा पूरी तब होगी, मंजिल आप तब पाएंगे जब ट्रेन के पास जाएंगे। तो पुस्तक ज्ञान दे सकता है बेशक, लेकिन मंजिल नहीं दे सकता। अच्छा, दूसरी चीज है कि जब हम इस विचार में आ जाते हैं कि गुरु की आवश्यकता क्या, तो ऐसा लगता है कि गुरु में विश्वास ही नहीं है। देखिए, बिना विश्वास का गुरु होने के बाद भी मंजिल मिल जाए कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि आपका विश्वास ही जब नहीं है तो आप मंजिल के हकदार हैं कि नहीं है, स्वयं आप सोच लीजिए। एक घटना आपको बता रहा हूं। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास कृत रामचरितमानस में कथा आती है कि भगवान को लेकर के संशय अनेक लोगों को हुआ, लेकिन दो के संशय बड़े साम्य हैं, बड़े करीब हैं, बड़े नजदीक हैं, एक जैसे हैं। एक हैं हमारे ये सुग्रीव जी कि ये परमात्मा हैं भी कि नहीं। दूसरी हमारी मां सती, ये भी सोचती हैं ये परमात्मा कैसे हो सकता है। और इनके लिए संबोधन हमारे महादेव कह रहे हैं, जय सच्चिदानंद जग पावन। देखिए, संशय दोनों के हैं। समानता क्या है आप देखिएगा कि जब संशय होता है तो दोनों के पास गुरुदेव हैं। माता सती के पास कौन? तुम त्रिभुवन गुरुवेद बखाना। तीनों लोकों का जो गुरु है वो है माता सती के साथ। लेकिन गुरु तत्व में दर्शन करें तब तो। गुरु तो बार बार कह रहा है और स्वयं प्रणाम भी निवेदित करते हुए कह रहे हैं, जय सच्चिदानंद जग पावन। दूसरी तरफ आप देखें, सुग्रीव संदेह करता है तो उसके पास भी एक गुरु है, क्या? श्री गुरु चरण सरोज रज। अनंत बलवंत हनुमान जी महाराज हमारे जो हैं विराजमान हैं। लेकिन यहां दोनों को संदेह है। परमात्मा पे तो है यही है, उनका जो दर्शन करा रहे हैं, उनका जो परिचय करा रहे हैं, उन तक जो पहुंचाने का साधन बना रहे हैं, उनसे मिलाने का क्रम बना रहे हैं, उन गुरु पर भी विश्वास नहीं है। दूसरी समानता आप समझिए, ऐसा हुआ क्यों? देखिए, परमात्मा का दर्शन बिना भक्ति का हो नहीं सकता। आप में भक्ति ना हो तो परमात्मा को पहचान नहीं पाएंगे, भटक जाएंगे। भक्ति हो तो स्वाभाविक है भगवान के पहचान आपको हो जाएगी। तो भक्ति कौन? भक्तिमती है जानकी जी। विचार करिए, जब माता सती को भ्रम हुआ तो उस समय मां जानकी उनके साथ नहीं है, राघवेंद्र सरकार के साथ।
तो जब भगवान को बिना भक्ति का दर्शन हुआ माता सती को, तो भ्रम होना ही होना है। ठीक उसी प्रकार से आप देखिए, जिस समय सुग्रीव जी दर्शन करते हैं प्रभु का, उस समय भी माँ जानकी राघवेंद्र सरकार के साथ नहीं है। अर्थात भक्ति के बिना यदि भगवान का दर्शन करना चाहोगे तो अविश्वास ही होगा। तो गुरु में निष्ठा, गुरु के बताए मार्ग पर चलना। देखिए, पुस्तक एक अलग विषय है। पुस्तक में वही बातें लिखी गई हैं जो पूज्य गुरुदेव ने पहले बोला है या अन्य गुरुओं ने बोल रखा है, वही का तो संकलन पुस्तक है। लेकिन व्यवहारिक जीवन में हमें बहुत कुछ सीखना पड़ेगा, तब जाकर के गुरु में विश्वास, और उनमें यदि विश्वास हो गया गुरु के वचनों पर, तो आप और हम सब कथा जानते हैं। माता शबरी, पूज्य गुरुदेव मतंग ऋषि ने कह दिया कि धैर्य रखो, स्मरण करते रहो, एक न एक दिन तो इस धराधाम पर त्रैलोक्य के स्वामी को आना पड़ेगा। हुआ भी यही। तो गुरु में निष्ठा और गुरु के बताए मार्ग पर चलना निश्चित रूप से परम पिता परमेश्वर का सानिध्य करा ही देगा। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।